युवाओं में खान ब्रदर्स का क्रेज है। उसके बाद अगर टिकट विकट वाला कुछ सीन होता है, अगर भाजपा 2020 की तरह कम सीट देती है, चिराग कहीं बगावत कर दें, क्योंकि दुनिया में कुछ भी हो सकता है भाई साहब, तो वहां पर ये खान जो लोग हैं, ये लोग काम आएंगे चिराग पासवान के। अरे रईस खान और अयूब खान क्या वोट काटेंगे? पहला तो मुसलमाने का ना वोट काटेंगे, जो वोट आया है सिर्फ और सिर्फ इंटैक्ट है, लालू यादव बनाए थे और अब तेजस्वी यादव को मिल रहा है। तो अयूब खान, रईस खान सिर्फ और सिर्फ पहला वोट तो मुसलमान का काटेंगे। मतलब सीधा जो पहला तीर लगेगा छाती में, वो आरजेडी के छाती में लगेगा। आप बताइए कि भाजपा में बाहुबली नहीं है, जदयू में बाहुबली नहीं है, आनंद मोहन पर केस नहीं था, पप्पू यादव पर केस नहीं था जो आरजेडी में थे, लालू यादव पर केस नहीं था, तेजस्वी यादव पर केस नहीं है, तो बहुत तरह का बात है। भाजपा पे आइएगा तो भाजपा में रंगदार लोग नहीं है, तो बहुत रंगदार लोग हैं। अगर ये लोग क्रिमिनल है तो जेल में काहे नहीं है, जमानत पर बाहर है। तो जमानत पर जब कोई बाहर है, इसका मतलब यही ना है कि उसको सजा नहीं सुनाया गया है किसी केस में। तो नियम क्या कहता है कि जब तक वो दोषी ना करार दिया जाए तब तक वो इनोसेंट है, यही ना कानून व्यवस्था कहता है। एक वक्त था जब शहाबुद्दीन के सामने किसी के खड़ा होने की हिम्मत नहीं थी, ना राजनीति में ना रंगदारी में। अब एक वक्त आया है कि शहाबुद्दीन के परिवार के सामने लोग खड़े हो रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। उसामा साहब अगर अच्छे से संभाल रहे होते तो उनका नाम अच्छे चीजों में राजनीतिक तौर पर बहुत बढ़ गया होता। उसामा साहब अभी उतने काबिल नहीं हो पाए हैं, ये पहला बात। देखिए, समर्थक होना दूसरा बात है और काबिल होना दूसरी बात है। समर्थक बोले कि अरे रजत भैया जिंदाबाद, उसामा भैया जिंदाबाद, उससे क्या हो जाएगा? उससे आप थोड़ी बन जाएंगे बिहार के मुख्यमंत्री। जब उसामा इन सब चीजों को संभाल नहीं पा रहे हैं, आपको बहुत किस्सा हम सुनाएंगे, इसमें बहुत झगड़ा उड़ा भी हुआ है खान ब्रदर्स का, उसामा का, जिसमें गोलियां चली है, बहुत कुछ हुआ है। तो अब ये लोग भी राइज हुए। अब जब ये दोनों खान ब्रदर्स राइज हो जाते हैं तो रईस खान और अयूब खान पार्टी खोज रहे थे और पार्टी मिलता है चिराग का। अगर तेजस्वी यादव 34 साल के हैं और सीएम बनने का सपना देख रहे हैं तो चिराग पासवान भी 2-3 साल उनसे बड़े हैं, तो वो भी तो सपना देख सकते हैं। तो इसलिए चिराग पासवान अब चाह रहे हैं मन ही मन कि बिहार भर में अपने पार्टी का विस्तार करे। खान ब्रदर्स शहाबुद्दीन के लिए काम करते थे, फिर बीच में झगड़ा हुआ, उन्होंने अपना गैंग खड़ा किया। उसके बाद ये हुआ कि अब वो लोग बहुत स्थापित हो गए हैं। यानी कि देखिए, एक आदमी होता है जो बिजनेस करता है तो कहते हैं कि बड़ा बिजनेसमैन बन गया, एक आदमी करता है जो रंगदारी करता है तो बड़ा रंगदार बन गया, तो ये लोग बड़ा रंगदार बन गए। जैसे शहाबुद्दीन रंगदार हुआ करते थे। शहाबुद्दीन के सामने किसी को बोलने का हिम्मत नहीं होता था, चाहे वो कोई नेता हो। लालू यादव भी शहाबुद्दीन को बड़ा रिस्पेक्ट से बोलते थे, लेकिन शहाबुद्दीन के जाने के बाद एक तो उनके बेटे का उम्र कम हो गया, उम्र कम के साथ साथ उनका राजनीतिक एक्सपीरियंस भी कम है। तो शहाबुद्दीन जी के जाने के बाद बहुत बात खड़ा हुआ, मतलब बहुत नेता खड़ा हुए। चिराग पासवान सिवान के चर्चित खान ब्रदर्स को अपने पार्टी में शामिल करवाते हैं और उसके बाद बिहार की सियासत गर्मा उठती है कि आखिरकार चिराग पासवान इस राजनीति के जरिए क्या कुछ करना चाहते हैं या फिर क्या साबित करना चाहते हैं। और इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रशांत राय। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। देख लीजिए, खान ब्रदर्स को चिराग पासवान अपने पार्टी में शामिल करते हैं, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, लॉजिक क्या हो सकता है, आप बताइए। देखिए, बात समझिए। पहली बात तो ये कि चिराग पासवान देखिए एक ऐसे आदमी है जिनको लोग इस तरीके से देखता है कि इनका राजनीति में अभी करियर बचा हुआ है, चिराग पासवान का उम्र बचा हुआ है। अगर तेजस्वी यादव 34 साल के हैं और सीएम बनने का सपना देख रहे हैं तो चिराग पासवान भी 2-3 साल उनसे बड़े हैं, तो वो भी तो सपना देख सकते हैं। तो इसलिए चिराग पासवान अब चाह रहे हैं मन ही मन कि बिहार भर में अपने पार्टी का विस्तार करे और कम से कम उन लोगों को अपने पार्टी में जोड़े जिनका अपने अपने क्षेत्र में एक बाहुबली का रोल हो, चाहे फिर उनको लोग पहचानता हो, चिंता हो, उनका पहचान हो। जब चुनाव लड़ने का मौका है, अगर वो लोग खड़े हो जाए तो उनको वोट मिले। वो लोग अगर क्षेत्र में प्रचार करें तो उनके पार्टी का नाम हो, उनके पार्टी से लोगों को जोड़े। ऐसे लोग कोई भी आदमी चाहता है। चिराग पासवान भी खान ब्रदर्स को इसलिए शामिल करवाए, ये पहला जवाब। अब दूसरा बात समझिए, चिराग पासवान का इसमें भी बहुत बड़ा चाल है। देखिए आप, एनडीए मतलब होता है भाजपा बिहार में, जदयू तो अब खत्म मान लीजिए। नीतीश कुमार के बाद जदयू में अगर देखिएगा तो एक नेता का नाम कोई बोलेगा नहीं, ऐसा एक भी नेता नहीं है जो नीतीश कुमार की तरह हो, यानी कि सब लोग एक्सेप्ट कर ले। एक किस्सा सुनाते हैं आपको। अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री सब लोगों ने मान लिया था। एनडीए की कांग्रेस के बाद कांग्रेस के बाद पहली सरकार थी जिसने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया और वो प्रधानमंत्री वाजपेयी थे। ऐसा इसीलिए क्योंकि लोग अपना गठबंधन चला ही नहीं पाते थे। और मतलब 1 महीना गठबंधन चला, कौन वाके बोला कि सुनिए ना, आपके खिलाफ साजिश कर रहा है। सोनिया गांधी सब कुछ करवा देती थी और सब खेल हो जाता था। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी क्या थे? सर्वसम्मति से चुने गए नेता थे। आज भी अगर तेजस्वी यादव से आप बात कर लीजिए या फिर किसी विपक्ष के नेता से,
भाजपा के अलावा तो वो लोग यही कहेंगे कि अटल जी बड़े अच्छे व्यक्ति थे, उनके अंदर गठबंधन को चलाने का तरीका था। तो नीतीश जी के अलावा कोई है नहीं। तो देखिए दो चार लोग हैं जो बिहार के भविष्य अपने आप को समझते हैं, उसमें चिराग पासवान भी है। और एक बात ये माना जाता है कि भाजपा को मुसलमान कम से कम बिहार में तो वोट नहीं देंगे। एम और वाई की पार्टी कही जाती है, और ये आज का बात नहीं है, 35 साल से चला आ रहा परंपरा है। अब समझिए इस बात को, खान ब्रदर्स शहाबुद्दीन के लिए काम किया करते थे, खान ब्रदर्स शहाबुद्दीन के लिए काम करते थे। फिर बीच में झगड़ा हुआ, उन्होंने अपना गैंग खड़ा किया। उसके बाद ये हुआ कि अब वो लोग बहुत स्थापित हो गए हैं। यानी कि देखिए, एक आदमी होता है जो बिजनेस करता है तो कहते हैं कि बड़ा बिजनेसमैन बन गया। एक आदमी करता है जो रंगदारी करता है तो बड़ा रंगदार बन गया। तो ये लोग बड़ा रंगदार बन गए, जैसे शहाबुद्दीन रंगदार हुआ करते थे। अब जब रंगदार बन गए तो अब चिराग पासवान की पार्टी में आ गए। अब इसका एक बात और समझिए, अब अगर मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि खान ब्रदर्स को टिकट मिलता है, अयूब खान को, रईस खान को, किसी को टिकट मिल गया, तो वो वोट किसके नाम पर मांगेंगे? चिराग पासवान के नाम पे मांगेंगे। चिराग पासवान कौन सी पार्टी से जुड़े हुए हैं? भाजपा से जुड़े हुए हैं। यानी कि वो वोट अगर चिराग को मिल रहा है, इसका मतलब भाजपा को ट्रांसफर हो रहा है। तो ये भी एक लॉजिक यहां पर सही बैठ जाता है कि चिराग पासवान अभी उनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता है। हो सकता है ना कि भाजपा वाला पूछे कि वो सीट पे तो हम लोग लड़ते हैं, आप बताइए ऐसा क्यों कर रहे हैं, फिर आप 2020 वाला स्थिति करना चाहते हैं क्या? तो चिराग पासवान छठ से जवाब देंगे, हुजूर आपको मुसलमान वोट देता है, नहीं देता है, और हम जिस क्षेत्र में रईस खान और अयूब खान है वहां पे मुसलमानों का नंबर ज्यादा है, तो वो तो कह देंगे कि हम तो अपने गठबंधन के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं। तो इसका बहुत सारा रीजन है। लेकिन ये बात अभी हॉट टॉपिक बिहार का बना हुआ है, ये बात भी ऑडियंस जानती है, और इसीलिए हम लोग यहां पर खड़े होकर इस बात पे चर्चा कर रहे हैं। देखिए, शहाबुद्दीन जब जिंदा थे तो सिवान का राजनीति कुछ दूसरा था। शहाबुद्दीन के सामने किसी को बोलने का हिम्मत नहीं होता था, चाहे वो कोई नेता हो। लालू यादव भी शहाबुद्दीन को बड़ा रिस्पेक्ट से बोलते थे। लेकिन शहाबुद्दीन के जाने के बाद एक तो उनके बेटे का उम्र कम हो गया, उम्र कम के साथ साथ उनका राजनीतिक एक्सपीरियंस भी कम है। तो शहाबुद्दीन जी के जाने के बाद बहुत बात खड़ा हुआ, मतलब बहुत नेता खड़ा हुए जिन्होंने क्लेम किया कि सिवान पे हम राज करेंगे, सिवान पे हम राज करेंगे। और ये भारत के हर राज्य के हर जिले में होता है कि एक आदमी होता है जो जिला को पूरा क्लेम करता है कि ये जिला है और ये जिला का पत्ता मेरे हिसाब से हिलेगा। तो लोग अपना अपना क्लेम किया। अब जब ओसामा इन सब चीजों को संभाल नहीं पा रहे हैं, आपको बहुत किस्सा हम सुनाएंगे, इसमें बहुत झगड़ा उड़ा भी हुआ है खान ब्रदर्स का, ओसामा का, जिसमें गोलियां चली है, बहुत कुछ हुआ है। तो अब ये लोग भी राइज हुए। अब जब ये दोनों खान ब्रदर्स राइज हो जाते हैं तो रईस खान और अयूब खान पार्टी खोज रहे थे और पार्टी मिलता है चिराग का। तो बहुत सारे सवाल भी उठे कि चिराग पासवान तो खाली बाहुबली को अपने पार्टी में शामिल करवाते हैं, चिराग पासवान तो कहते हैं कि पासवानों को नेता है, लेकिन इनका पार्टी ब्राह्मण चला रहा है, सब सवर्ण चला रहा है, सब तो ये चला रहा है, तो वो चला रहा है। लेकिन मिला जुलाकर चिराग पासवान थोड़ा बहुत गेम तो खेले हैं, क्योंकि युवाओं में खान ब्रदर्स का क्रेज है। उसके बाद अगर टिकट विकट वाला कुछ सीन होता है, अगर भाजपा 2020 की तरह कम सीट देती है, चिराग कहीं बगावत कर दें, क्योंकि दुनिया में कुछ भी हो सकता है भाई साहब, तो वहां पर ये खान जो लोग हैं ये लोग काम आएंगे चिराग पासवान के। अच्छा, अभी चिराग पासवान की अगर बात की जाए, जैसा कि आपने बताया कि हर तरफ चर्चा हो रहा है और हॉट टॉपिक बना हुआ है, उसमें यह भी टॉपिक चल रहा है कि चिराग पासवान की छवि तो काफी स्वच्छ है, वो आखिरकार ऐसे 2 नेताओं को क्यों शामिल कराए हैं अपने पार्टी में जिनकी छवि बाहुबली वाली है, जिनके ऊपर दर्जनों आपराधिक मामले हैं? तो क्या इसके पीछे का कारण है? और इसके बाद इसी में मेरा एक और सवाल है कि इसके जरिए जो है खान ब्रदर्स के वजह से चिराग पासवान की छवि धूमिल हो रही है क्या? ये बताइए। देखिए, इसमें 2 बात समझिए। पहला तो इसका एक मोरल आंसर होता है। जैसे एक बात समझिएगा, सुबह सुबह उठकर माता पिता का पैर 4 बजे छूना चाहिए कि नहीं? तो कोई आदमी ऐसा है जो कहेगा कि नहीं छूना चाहिए? वो तो सब लोग यही कहेगा कि छूना चाहिए। फिर इसमें एक और सवाल होता है कि क्या आप लोग 4 बजे पैर छूते हैं? तो उसमें 95% लोग नहीं छूते हैं। कईयों को तो छूने का मन होगा, वो नहीं छू पा रहा है क्योंकि सुबह 4 बजे उठ नहीं पा रहा है। तो इसका 2 आंसर। देखिए, राजनीति में मेरा मानना ये है कि मोरली तो ये बिल्कुल गलत है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं जिस पर जघन्य अपराध का FIR दर्ज है। इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई दो राय नहीं है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ये आंसर मोरली है। 4 बजे सुबह उठकर माता पिता का पांव छूना चाहिए, आंसर है हाँ, ये मोरली हो गया। अब कितने लोग छूते हैं उसका आंसर भी है। आप बताइए कि भाजपा में बाहुबली नहीं है, जदयू में बाहुबली नहीं है, आनंद मोहन पर केस नहीं था,
पप्पू यादव पर केस नहीं था जो आरजेडी में थे, लालू यादव पर केस नहीं था, तेजस्वी यादव पर केस नहीं है, तो बहुत तरह का बात है। भाजपा पे आइएगा तो भाजपा में रंगदार लोग नहीं है, तो बहुत रंगदार लोग हैं। तो देखिए तमाम पार्टियां इस बात का दावा करती हैं कि ना ना हम ये सब काम नहीं करते हैं। बाहुबलियों पे एक अलग एपिसोड है, अरे बाहुबली का राइज हुआ और बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों ने उनका इस्तेमाल किया, तो ये सब तो अलग बात हो गया। अब चेहरा धूमिल जो मेन क्वेश्चन है, देखिए सोशल मीडिया का जमाना आ रहा है बाबू, यहां 7 दिन से ज्यादा कुछ चलता नहीं है। 7 दिन इज एनफ। एक आदमी एक चीज को याद करता है, एक आदमी एक आध चीज को भूल जाता है। अभी सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा क्या चल रहा है? सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे चल रहा है महाकुंभ। महाकुंभ के IITian बाबा, सबको इस देख लिया है, आप भी देखे हैं, कोई डिस्कशन नहीं हो रहा, सबको पता चल गया है। हम आपको लिखित में देते हैं, वो गायब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दुनिया ही चल रहा है रील वाला में कुछ सिस्टम नहीं है। तो जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि चिराग देखिए अयूब खान को, रईस खान को ले आए, इन लोग का छवि ठीक नहीं है, ये लोग गलत काम करते हैं। सिवान के कई नेता एनडीए के जो है, जदयू भाजपा के, वो उदास हो गए हैं। उनको डर लग रहा है कि कहीं टिकट मिल जाएगा तो हम लोग का खेल खराब ना हो जाए। हम नाम नहीं लेंगे, एक आध दो लोग पोस्ट किया, पोस्ट का मतलब बताते हैं, लब्बुल हुआ पोस्ट का। पोस्ट में लिखा गया है कि देखिए अब राजनीति में से पूरा खत्म हो गया है धर्म का बात, अब राजनीति में ये सब नहीं चलना चाहिए, पूर्व सांसद है क्या है, छोड़ दीजिए ये सब बात। तो डर तो अपना है ही, और चेहरा धूमिल का बात इसलिए भी सही गलत नहीं है क्योंकि अगर देखिएगा तो अगर अयूब खान और रईस खान, लॉजिकल बात कर रहे हैं, अगर ये लोग क्रिमिनल है तो जेल में काहे नहीं है, जमानत पर बाहर है। तो जमानत पर जब कोई बाहर है, इसका मतलब यही ना है कि उसको सजा नहीं सुनाया गया है किसी केस में। तो नियम क्या कहता है कि जब तक वो दोषी ना करार दिया जाए तब तक वो इनोसेंट है, यही ना कानून व्यवस्था कहता है। तो हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं चिराग पासवान का या रईस खान का, अयूब खान का, लॉजिक यही कहता है। तो लोग को बोलने से कुछ नहीं होगा। आप यहां पर यह समझिए कि पार्टी मजबूत होगी। गोपालगंज का मान लीजिए कोई बहुत बड़ा आदमी है, हम किसी का नाम कोट नहीं करना चाहते वरना लोग जज करने लगता है कि इसको बड़ा समझता है, इसको छोटा, लेकिन कोई बड़ा आदमी को कोई भाजपा शामिल करवा ले तो भाजपा क्या सोचेगी कि गोपालगंज के 6 विधानसभा में उस आदमी का अपना पकड़ होना चाहिए, तब ना भाजपा को फायदा होगा। तो चिराग पासवान ने मुसलमान चेहरे को वहां पर लाकर, देखिए सिर्फ सिवान की बात नहीं है, रईस खान, अयूब खान, सिवान, महाराजगंज, गोपालगंज, तीनों में लोग उनको जानते हैं। हम गोपालगंज के रहने वाले हैं, तीनों जिला में लोग जानते हैं। 16 विधानसभा का सीट और 3 लोकसभा का सीट हुआ उस वहां पे, अगर ऐसे जोड़िएगा तो। और वहां पर अगर मान लीजिए कि इन तीनों जिलों से 1 लाख लोग अगर वो लोग जुड़वा देते हैं चिराग पासवान की पार्टी में, तो एक कार्यकर्ता मिलेगा कि नहीं? तो चिराग पासवान ये गेम खेल गए हैं और ये गेम उनको भारी पड़ेगा, इसलिए मतलब औरों के लिए भारी पड़ेगा इस लिहाज से कि उनको फायदा पहुंचाएंगे दोनों लोग, क्योंकि इनकी पकड़ है। और देखिए पकड़ 2 ही चीज से होती है, एक डर से, वो इज्जत से। अब आप समझते रहिए डर वाला पकड़ है कि इज्जत वाला है, लेकिन फायदा होगा चिराग पासवान को। अच्छा चलिए आखिरी सवाल पूछते हैं कि अयूब खान और रईस खान का चिराग पासवान के साथ जुड़ जाना, इससे आरजेडी को कितना नुकसान हो सकता है? और वहीं अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से शहाबुद्दीन का वर्चस्व रहा है और उन लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं उनके बेटे ओसामा साहब, उनको कितना नुकसान होने वाला है? देखिए एक बात समझिए, लोग कहता है, कहावत है गांव में कि उंगली देवा तो लोग कान्हा में बैठ के हगे लगी, कहावत है गांव में कि आप उंगली देते हैं लोग यहाँ बैठ के आप शौच कर देता है। तो दिक्कत क्या है सुनिए, एक वक्त था जब शहाबुद्दीन के सामने किसी के खड़ा होने की हिम्मत नहीं थी, ना राजनीति में ना रंगदारी में। अब एक वक्त आया है कि शहाबुद्दीन के परिवार के सामने लोग खड़े हो रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि एगो मोरल आंसर ये भी होता है कि बहुत दिन बहुत लोग का नहीं चलता है। आप रजत बाबू बूझिएगा कि सबसे बड़ा एंकर पत्रकारिता का मैं ही हूं, तो 5 साल बाद आपका सेवा समाप्त होगा और आपसे अच्छा एक आदमी आएगा और बोलेगा, ये बात तो मानना पड़ेगा। नहीं मानिएगा तो आप ही को 5 साल बाद इतना दुख होगा कि आप डिप्रेशन में चल जाएंगे। तो समझिए इस बात को। तो ओसामा साहब अभी अच्छे से संभाल नहीं पा रहे हैं। ओसामा साहब अगर अच्छे से संभाल रहे होते तो उनका नाम अच्छे चीजों में राजनीतिक तौर पर बहुत बढ़ गया होता। ओसामा साहब अभी उतने काबिल नहीं हो पाए हैं, ये पहला बात। देखिए समर्थक होना दूसरा बात है और काबिल होना दूसरी बात है। समर्थक बोले कि अरे रजत भैया जिंदाबाद, ओसामा भैया जिंदाबाद, उससे क्या हो जाएगा? उससे आप थोड़ी बन जाएंगे बिहार के मुख्यमंत्री, या उससे आपका पार्टी थोड़ी विकसित हो जाएगा। उसके लिए आपके अंदर काबिलियत चाहिए जो लोग समझते हैं। आपका कोई इंटरव्यू ओसामा साहब का निकाल के दिखाई जिसमें लॉजिकल बात कर रहे हो, खाली कहते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, और वो क्या कर देंगे उसको उनके पास लॉजिक नहीं है, उनके पास उनका कोई डेटा नहीं है कि हम ये करना चाहते हैं मतलब विकास के नाम पर। तो ये हो गया ओसामा वाला आंसर। और आरजेडी वाला उत्तर ये है कि डेफिनेटली आरजेडी को नुकसान है। अरे रईस खान और अयूब खान क्या वोट काटेंगे? पहला तो मुसलमाने का वोट काटेंगे, जो वोट आया सिर्फ और सिर्फ इंटैक्ट है, लालू यादव बनाए थे और अब तेजस्वी यादव को मिल रहा है। तो अयूब खान, रईस खान सिर्फ और सिर्फ पहला वोट तो मुसलमान का काटेंगे। मतलब सीधा जो पहला तीर लगेगा छाती में वो आरजेडी के छाती में लगेगा। 1 वोट का हो चाहे 1 लाख वोट का हो,
छाती में लगना तो आरजेडी की ही है, क्योंकि वोट कटेगा तो कहां जाएगा? ये भी नहीं है कि कहीं और जाएगा, सीधा भाजपा को जा रहा है भाई। आरजेडी और भाजपा का सीधा लड़ाई है, तो सीधा वोट कटा और घुस गया दुश्मन के पाला में, तो सबसे बड़ा नुकसान तो है। और ये मैनेजमेंट का भी खेल है। देखिए, आप समझिएगा, आपको एक किस्सा सुनाते हैं फिर खत्म करिएगा। इस बार जो आपका चुनाव हुआ आपके जिला में, सारण में, वहां पर रोहिणी आचार्य हारी थी 12,000 कुछ वोट से, 12,000 या 13,000 का अंतर था। और हम नोटा का हटाकर अलग अलग प्रत्याशियों का वोट जोड़े तो 17,000 वोट होता है। यानी कि अगर रोहिणी आचार्य ने और आरजेडी ने नोटा को हटा भी दें, तो जो लोग उनके अलावा खड़े थे, वो यादव जी खड़े थे, वो मुस्लिम खड़े थे, उन लोग को बैठा दिया गया होता कि तुम चुनाव मत लड़ो, उनको मैनेज कर दिया गया होता, तो आज वहां के सांसद राजीव प्रताप रूडी नहीं होते, वहां की सांसद होती रोहिणी आचार्य। लेकिन मैनेजमेंट स्किल भी वो कला है, बैठाया नहीं गया, उनको समझ नहीं आया कि ऐसा करना चाहिए, वरना जीत गई होती कि नहीं जीत गई होती। तो मैनेजमेंट का कला भी नहीं है, इसलिए रईस खान और अयूब खान चिराग पासवान के पास गए और नुकसान आरजेडी को इसका भुगतना पड़ेगा। उन लोग का पकड़ है, उनको वोट भी मिल सकता है, और वो लोग जिस एरिया को, धनौदा, रघुनाथपुर, बड़हरिया, इस सब में मुसलमान और राजपूत बहुल इलाका है, तो वहां पे वोट भी मिलेगा और खेल भी होगा। तो चलिए, रईस खान, अयूब खान जो है वो चिराग के पार्टी से जुड़ गए हैं और इस वजह से पूरे बिहार की सियासत गरमाई हुई है। इसी विषय पे हमारे साथ थे प्रशांत राय, जो अच्छे तरीके से विश्लेषित करके बताए कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। बाकी ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।